अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके लिए एक बहुत ही मज़े का मीठा लेके आई हूँ। ये आप ईद पे बनाएं, इंशाल्लाह सब बहुत पसंद करेंगे। सेवइयों के साथ एक बिल्कुल नई डिश हम एक बनाएंगे जो कि बहुत लाइट से मीठे के साथ बहुत मज़े की बनती है और सब पसंद भी करेंगे इंशाल्लाह। चले बनाना शुरू करते हैं। बहुत आसान इंग्रेडिएंट्स के साथ ये बन जाएगी। मैंने यहाँ पे 3 टेबलस्पून होममेड खोया लिया है। इसका कलर ब्राउन इसलिए है क्योंकि मैंने इसको थोड़ा पकाया हुआ है। इंशाल्लाह जल्द आपसे इस खोए की रेसिपी शेयर करूँगी। उसमें मैंने डालनी सेवइयाँ 3/4 कप। उनको मैंने हाथ से छोटा छोटा कर लिया। बिल्कुल मैंने सेवइयाँ रोस्टेड ली हैं। अगर आपकी प्लेन है सेवइयाँ रोस्टेड नहीं है तो इसको आप पहले थोड़ा सा फ्राई पैन में भून लें और फिर इसमें शामिल करें। और मैंने साथ ही इसमें डाल दिया 2 टेबलस्पून बादाम। आप चाहें तो बादाम के साथ कोई और नट्स भी डाल सकते हैं। इसके बाद मैंने इसमें 1 टेबलस्पून कंडेंस मिल्क डाला है। मुझे मीठा इसमें लाइट ही अच्छा लगता है तो 1 टेबलस्पून इनफ है। लेकिन अगर आपको मीठा ज़्यादा पसंद है तो आप इसमें 2 to 3 टेबलस्पून कंडेंस मिल्क डाल सकते हैं। फिर मैंने इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लिया। फिर मैंने यहाँ पे 8 अदद पफ शीट्स ली हैं। पफ पेस्ट्री शीट्स पे फिर मैंने ये अपना मिक्सचर डाला और फिर इसको रोल कर दिया। रोल करके मैंने इसके 3 हिस्से कर लिए। नाइफ़ की मदद से आप इसको इस तरह से कट्स लगा लें और फिर मैंने एक अंडे को बहुत अच्छी तरह से फेंट के ब्रश की मदद से इन सब पे अप्लाई किया और इसको 180 डिग्री सेल्सियस पे मैंने 15 मिनट के लिए बेक कर लिया। बहुत अच्छा कलर आ जाएगा और ये फूल के डबल हो जाएंगी। और फिर मैं इसको निकालूंगी और फिर मैंने कंडेंस मिल्क को इस तरह पाइपिंग बैग में डाला हुआ है और फिर मैंने ऊपर से ये सारा सबको साथ साथ मिला के तो फिर मैंने अप्लाई कर दिया कंडेंस मिल्क। और फिर इसके ऊपर आप चाहें तो जो से मर्जी नट्स डालें। मैंने यहाँ पे पिस्ता और डेसिकेटेड कोकोनट यूज़ किया है। और फिर इसको सर्व करें। इस ईद पे सेवइयों की जगह पे ये मीठा बना के देखिए, बहुत इंजॉय करेंगे आप। उम्मीद है आपको ये बहुत आसान सी रेसिपी अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो लाइक और शेयर कर दीजिए। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।